नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम सत्येंद्र है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी जुडिशरी और यूपी एपीओ जो आप लोगों का एग्जाम आने वाला है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो पिछले कई सालों से साथी जो सीनियर्स लोग हैं, पिछले 2018 से लेकर अब तक जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेंस उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनता है और खासकर मेंस में भी जीएस पेपर। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, साथ में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग जिसका नाम है सोशल फॉरेस्ट्री यानी सामाजिक वानिकी। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और साथ में हम लोग ये चर्चा भी करेंगे कि कितनी रिलीवेंसी है जीएस पेपर की, चाहे वो यूपी एपीओ हो या फिर यूपी जुडिशरी हो या फिर बिहार जुडिशरी या बिहार एपीओ हो। जीएस पेपर के लिए कितना मुश्किल है। आप लोग बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो लॉ की तैयारी या कोचिंग तो करते हैं, लेकिन जीएस में या तो इंटरेस्ट नहीं हो पाता या फिर लॉ के सब्जेक्ट इतने हैं कि जीएस पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो ऐसे मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग चाहो तो इसमें इंटरेस्ट लेकर ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट फॉर आईक्यू के माध्यम से। पिछले 6-7 सालों से मैं जीएस पेपर को ही कवर कराता हूं जुडिशियल एग्जाम को लेकर। तो हम लोग आज एक टॉपिक को देखेंगे कि किस तरीके से एक छोटे से टॉपिक को हम लोग बहुत जल्दी से आसानी से कवर अप करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है सोशल फॉरेस्ट्री यानी सामाजिक वानिकी। सबसे पहले जानेंगे ये है क्या और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके डिक्लाइन के यानी इसके समाप्त, इसके जो क्षरण होने के कारण क्या है और इसका महत्व क्या है। ये मैंने इसका एक सिनॉप्सिस आप लोगों के लिए डिजाइन कर दिया। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सबसे पहले हम लोग सामाजिक वानिकी देखेंगे, मतलब सोशल फॉरेस्ट्री है क्या, इसको हम लोग जानेंगे। मतलब एक प्रकार का एक ऐसा सिस्टम, ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से ये क्या करती है, पर्यावरण का संरक्षण करती है, यानी एनवायरमेंट का कंजर्वेशन तो करती है। इसके साथ साथ ये दूसरी तरीके से जो हमारा जो सामुदायिक यानी जो कम्युनिटी है, यानी हम लोग हैं, जो मानव है, उसके लिए क्या करती है, प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे हमारे लिए फूड है, फ्रूट्स हैं, फसलें हैं, या फिर उसके साथ साथ हम लोग कहें तो फल हैं। तो अगर हम कोई आपसे पूछे कि भाई सामाजिक वानिकी क्या है, तो आप लोगों को लिखना है नंबर एक आप लोगों को क्या लिखना है भैया, कि लिखना है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या पर्यावरण संरक्षण आप लोग लिख सकते हैं। और प्लस नंबर 2, ये दोनों शब्दों से मिलकर ही सामाजिक वानिकी यानी सोशल फॉरेस्ट्री बनती है। या फिर आप लोग लिखेंगे फटाफट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे कम्युनिटी नीड्स लाइक फ्रूट्स हो गए आपके, या फिर फ्रूट्स हो गए, या फिर जैसे पशुओं के लिए चारा, भोजन, ये सब इसमें ही आप लोगों के लिए आ गए। इन दोनों के मिलने से ही क्या है, दैट इज कॉल्ड सामाजिक वानिकी या सोशल फॉरेस्ट्री। पहली बात तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। आपके लिए जो मेंस में क्वेश्चन आपको आएगा, व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री यानी सामाजिक वानिकी क्या है, और आपसे कहेगा कि ग्रामीण विकास के लिए ये किस प्रकार सहायक हो सकती है। ग्रामीण विकास का मतलब ये आपसे पूछेगा कि रूरल डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से ये हेल्पफुल हो सकती है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, यानी संतुलन करते हैं। तो देखो ये डेवलपमेंट के लिए किस तरह से हेल्प करती है, इसका महत्व और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले सामाजिक वानिकी के अंदर सबसे ज्यादा है ग्रीनरी यानी हरियाली। गांवों में आप लोग देखेंगे फसलें होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, प्लांटलाइजेशन लगाए जाते हैं, तरह तरह की फसलें उगाई जाती हैं। तो वो क्या है, एक सोशल वानिकी इसको बोलते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं। और वो क्या करती है, हरियाली का विस्तार होता है। और हरियाली होगी तो दो तरह तो डेफिनेटली होगी। एक तो पर्यावरण यानी जो हमारा एनवायरमेंट है वो क्लीन होगा, यानी जो पर्यावरण है वो स्वच्छ होगा, एनवायरमेंट क्लीन होगा। और दूसरा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो ग्रीनरी है यानी जो हरियाली है, फसलें हैं, फूड है, उनकी पैदावार जो है वो बढ़ जाएगी। पहली बात इसके अंदर, ये इसके डेवलपमेंट या इसके महत्व का पहला पॉइंट था। और देखो मैं अपनी क्लास में केवल की पॉइंट्स के आधार पर ही मेंस करा देता हूं, और क्योंकि आपको 75 100 वर्ड्स या 50 वर्ड्स में लिखना होता है प्यारे बच्चों,
तो जो इस क्लास को देख रहे हैं वो समझ जाएंगे कि सत्येंद्र सर जुडिशरी एग्जाम की क्लासेस किस तरीके से लेते हैं। पहली हेडिंग में डेफिनेशन हम लोगों ने देखी, डेफिनेशन में देखी ये है क्या और इसका डेवलपमेंट अब कैसे हो रहा है। तो डेवलपमेंट को पॉइंट में हम लोगों ने इस तरह से लिखा। नंबर 2 अगर हम लोग बात करेंगे इसकी, तो नंबर 2 अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसका दूसरा क्या है कि भाई जब हरियाली होगी तो हरियाली बनने के बाद जो इसका कूड़ा करकट होगा जिसे हम अपशिष्ट बोलते हैं, जो मटेरियल वेस्ट मटेरियल बचेगा तो उससे हम लोग ईंधन हमें प्राप्त होगा। जैसे आप गांव में देखते हैं गोबर होता है, तो गोबर से क्या होगा, खाद बनता है और उसी गोबर के उपले बनाए जाते हैं, यानी जिसे हम लोग कंडे बोलते हैं, ठीक है, या फिर गोबर का खाद बनाकर इसी हरियाली में यूज होगा। तो ईंधन बनाने में इसका महत्व है, यूज हम लोग कर सकते हैं। क्लियर होगी बात सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बताएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो सामाजिक वानिकी का डेवलपमेंट जो सबसे ज्यादा सहायक है वो है किसमें, वो है आपके फूड प्रोडक्शन में। फूड प्रोडक्शन में कैसे, जैसे फसलों के उत्पादन में, भाई गेहूं चना चावल इसका उत्पादन हो रहा है, फलों के उत्पादन में फ्रूट्स हो रहे हैं, सेब लीची केला, इनके प्रोडक्शन में हो रहा है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जो और फसलें हैं उनके प्रोडक्शन में ये हेल्प जो है करता है, उनके संसाधन में। तो यहां से सामाजिक वानिकी, और इन सबको करने में किसका इंटरफेयर है, ह्यूमन का इंटरफेयर है, यानी मनुष्य का इंटरफेयर है। और यही मिलकर किस चीज को डेवलपमेंट, इस चीज का डेवलपमेंट मिलकर ही क्या कहलाया जाता है, वो कहलाया जाता है सामाजिक वानिकी यानी सोशल फॉरेस्ट्री। इसके साथ साथ यदि इन चीजों का बढ़ावा होगा तो सोशल फॉरेस्ट्री के डेवलपमेंट और महत्व में हम लोग देखेंगे कि जो आपकी सोइल है, सोइल कंजर्वेशन आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए, यानी मृदा संरक्षण भी देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। तो 4 लाइनें आप लोगों की होगी, इसमें और भी बहुत सारी लाइनें आप लोग लिख सकते हैं, जैसे वृक्षारोपण बढ़ रहा है, प्लांटलाइजेशन, आप पेड़ पौधे लग रहे हैं तो उससे क्या होगा, एनवायरमेंट और बढ़ेगा, उन पेड़ों से आपको फसलें प्रोडक्ट मिलेंगे, साथ में उसकी लकड़ी का आप लोग यूज भी कर सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण में वृद्धि होगी डेफिनेटली। इसके साथ साथ इसमें पशु, जो आपके पालतू पशु होते हैं जैसे गाय भैंस बकरी, इन पालतू पशुओं को, जो आपके पालतू पशु हैं, इन पालतू पशुओं को चारा आसानी से मिलेगा। यानी बहुत सारे जीव जंतु जिन्हें चारा नहीं मिल रहा है, आप गांवों में देखते होंगे तो गाय, या फिर जैसे गांव में नील गाय वगैरह होती हैं, या फिर और भी जीव जंतु खरगोश वगैरह, उन लोगों को भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर भोजन उपलब्ध होगा, जिससे एक इकोसिस्टम की फूड चेन मेंटेन रहेगी। और यही सब किससे पॉसिबल है, यही सब हम स्टडी करते हैं किसमें, सोशल फॉरेस्ट्री में। बात क्लियर हो गया सभी को। और यहाँ पर नंबर 6 तो आप लोग अपने आप ही लिख सकते हो कि ये सब चीजें हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों के रोजगार विकसित होंगे, यानी डेवलपमेंट होंगे, एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। तो ये सारा पॉइंट जो है ये किसमें सहायक है, ये है आपके गांवों का, यानी रूरल एरिया के विकास हो रहा है, और किसकी हेल्प से, सोशल फॉरेस्ट्री की हेल्प से। तो एक हेडिंग आप लोगों की ये कंप्लीट हो गई। इसके साथ साथ आप देखते हैं इसके सफल न होने के कारण क्या है, मतलब एक क्वेश्चन इसमें हेडिंग बन सकती है कि आप लोगों को रीजन बताना है, रीजन आप लोगों को बताने कि भाई जो सोशल फॉरेस्ट्री है आप लोगों की, इसके आप कारण बताइए कि वाई डेवलप क्यों नहीं है, ये डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, जैसे कुछ ऐसी वनस्पतियां, ऐसे प्लांट लगा देना जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे यूकेलिप्टिस है। तो यूकेलिप्टिस प्लांट लगाने से उसके आसपास के जो पानी की चीजें वो सोख लेता है और भूमि को बैरन कर देता है, बंजर कर देता है। इसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं, गरीब किसान हैं, गरीब क्या है, जो आपके गरीब किसान लोग या लोग हैं, उनके पास ना तो जमीन होना, और जमीन यदि है भी उनके पास तो उनके पास ईंधन और चारे की उपलब्धता न होना। गरीब किसानों के पास न तो प्रचुर मात्रा में ईंधन है और न ही चारा है और ना ही जमीनें हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बात क्लियर है। इसलिए फिर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जाएंगे और यहाँ पर सोशल फॉरेस्ट्री पर ब्रेक लग जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भूमिहीन किसान, जो भूमिहीन किसान है मतलब ऐसे किसान, ऐसे फार्मर जिनके पास जमीनें नहीं है, भूमिहीन किसानों की संख्या अब जल्दी से बढ़ती जा रही है, बढ़ना मतलब जमीनें बेच रहे हैं, इंडस्ट्री बन रही है, तो वो भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके साथ साथ हम लिखेंगे
जन सहभागिता, मतलब बड़े लेवल पर सरकार और पब्लिक का इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। ये मेंस में आप लोगों को इस तरीके से प्यारे बच्चों लिखना है। तो आज का एक हमारा टॉपिक था सोशल फॉरेस्ट्री। इसके प्रोस कॉन्स मैंने आप लोगों को बता दिए और ये है क्या, इसके डेफिनेशन बस इतना रखना है, पर्यावरण प्रोटेक्शन प्लस उसके साथ-साथ जो हमें फूड मिल रहा है, फूड के साथ-साथ फ्रूट्स, फूड जो खाने-पीने की चीजें मिल रही, इन दोनों को कंबाइंड रूप से ही क्या कहते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो आप लोग यदि मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपी जुडिशरी, यूपी एपीओ, बिहार जुडिशरी, बिहार एपीओ या फिर उत्तराखंड मेंस के लिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं जीएस पेपर के लिए। और मैं सत्येंद्र हूँ, लाइव क्लास हम लोग लेते हैं और लाइव क्लासेस आप 2:15 से मैं स्टार्ट करता हूँ डेली पीएम से, आप लोग क्लास ले सकते हैं। बाइलिंगुअल है, जो चीज मैंने पढ़ाई है इसको हम फ्रेम करके एज ए नोट्स आप लोगों के ग्रुप में भी देंगे। और मैं उन सभी साथियों से कहना चाह रहा हूँ, ये मेरी वीडियो उन सभी साथियों को जरूर पहुंचा देना कि जब हमने 2018 में टारगेट फॉर आईक्यू स्टार्ट किया था तब कुछ और था, और आज मैं बड़े दिल से कह रहा हूं कि जो भी इस वीडियो को, खासकर पुराने बच्चे 2018 के बैच के, 2019 के बैच के, 2020 के बैच के, 21 के बैच के, 22 थे, अगर वो मुझसे पढ़े हैं तो निसंकोच, अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली पुराने बच्चों से हम कोई ज्यादा फीस नहीं लेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। एक बार आप आइए, मैं इस बार जीएस में बहुत सारी चीजें रिसर्च करके डेवलप करके आप लोगों के लिए लेके आया हूं, और मैं पूरे आप लोगों को यह आश्वासन देता हूं कि इस बार हम और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो हम लोग बेहतर करते ही हैं, लेकिन इस बार और भी बेहतर करेंगे, चाहे हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, ताकि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और आप लोगों को दे सके, ताकि आप जुडिशरी एग्जाम में जीएस को लेकर परेशानी ना हो। खासकर उन सभी साथी जो टारगेट फॉर आईक्यू से जुड़े हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए, और ऐसे बच्चों तक जरूर पहुंचाना जो बड़ी-बड़ी कोचिंगों में तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जीएस का अता पता नहीं है, चाहे वो फ्रेशर हैं या फिर इंटरव्यू दे चुके हैं या मेंस लिख चुके हैं। जीएस पेपर को लेकर आप टारगेट फॉर आईक्यू पर निसंकोच आइए और यहां पर जुड़कर आप खुद ही देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।